नमस्कार, मैं निशा यादव और आप देख रहे हैं निर्भीड समाचार। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है और इस माह में जो भी भक्त उनकी आराधना करता है उनकी हर मुराद पूरी हो जाती है। इस साल 22 जुलाई 2024 से सावन की शुरुआत हुई थी और इसका समापन 19 अगस्त को हो गया। इस बार सावन में कुल 5 सोमवार पड़ रहे हैं, लेकिन सावन क्यों है खास, आइए देखते हैं निर्भीड समाचार की खास रिपोर्ट में। सावन महीने को सर्वोत्तम मास कहा जाता है। 5 पौराणिक तथ्य बताते हैं कि क्यों है सावन सबसे खास। तो चलिए आपको बताते हैं इन 5 तथ्यों के बारे में। पहला तथ्य यह है कि मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने लंबी आयु के लिए सावन के महीने में ही घोर तप करके शिव की कृपा प्राप्त की थी। इससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। अब बात सावन से जुड़े तीसरे तथ्य की, जिसमें पौराणिक कथाओं का वर्णन आता है कि इसी सावन के महीने में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विष से महादेव का कंठ नील वर्ण हो गया। इसी की वजह से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। चौथे तथ्य के अनुसार शिव पुराण में इस बात का उल्लेखन है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं। इसीलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना सर्वोत्तम फल है, जिसमें कोई संशय नहीं है। और अंत में बात करेंगे सावन से जुड़े 5वें तथ्य की, जिसके अनुसार शास्त्रों में यह वर्णन है कि सावन के महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए ये समय भक्तों को और साधु संतों समेत सभी के लिए अमूल्य होता है। यह 4 महीनों में होने वाला वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार से पौराणिक व्रत जिसे चौमास कहते हैं, जिसके बाद सृष्टि के संचालन का उत्तरादित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं। इसलिए शिव बन जाते हैं सावन के प्रधान देवता। सावन का महीना केवल भारत के ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए भी बहुत महत्व रखता है। यह महीना हिंदुओं की आस्था का प्रतीक माना जाता है। इस महीने के सभी दिन हिंदू धर्म में बहुत शुभ माने जाते हैं। हिंदू धर्म के कुछ महत्वपूर्ण त्योहार भी इसी महीने में आने से सावन का महीना हिंदुओं के लिए और भी खास बन जाता है। खासकर सावन के महीने में देवालयों में सामान्य से अधिक भीड़ इकट्ठा होती है। भाई बहन की आस्था का प्रतीक माने जाने वाला रक्षाबंधन का त्योहार भी सावन के इसी महीने के पूर्णिमा को मनाया जाता है। सावन के महीने में बारिश अधिक होती है, जो खेतों में फसल उगाने के लिए उत्तम समय होता है। देवादिदेव महादेव की पूजा का स्वर्णिम काल होता है सावन। इसीलिए तो कावड़िया शिव जी की जलाभिषेक करने के लिए निकल पड़ते हैं। कावड़ यात्रा पर कोई डाक कावड़ बम होता है तो कोई खड़ी कावड़ बम और कोई डांडी कावड़ बम, जिसमें डांडी कावड़ बेहद कठिन यात्रा है। इसमें भक्त नदी या तट से शिवधाम तक दंडवत करते हुए पहुंचते हैं और कावड़ पथ की दूरी को अपने शरीर के लंबाई से मापते हुए पूरी करते हैं। इसमें महीनों का समय लग जाता है, जो किसी कठोर तपस्या से कम नहीं। वही डाक कावड़ यात्रा सबसे कठिन यात्राओं में से एक कावड़ यात्रा है। शुरुआत से लेकर शिव के जलाभिषेक तक बिना रुके भक्तों को चलते रहना है। इसके लिए मंदिर में विशेष इंतजाम किए जाते हैं। उनके लिए लोग रास्ता बनाते हैं ताकि वे शिवलिंग तक बिना रुके चलते रहें। डाक कावड़ यात्रा कर रहे कावड़ियों को ही डाक बम कहा जाता है, जबकि खड़ी कावड़ यात्रा में भक्त खड़ी कावड़ लेकर चलते हैं। इसमें जगह जगह उनके आराम करने के लिए और भोजन करने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जब भी अपनी यात्रा को वे विराम देते हैं, वहां से स्नान के बाद ही वे अपने आगे का सफर तय करते हैं। इसमें उन्हें लगभग 3 दिन लग जाते हैं, तब जाकर शिव का वे जलाभिषेक करते हैं। तो कुल मिलाकर सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। चारों तरफ हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगने लगे हैं, ताकि शिव भक्तों पर शिव कृपा की बारिश होती रहे। हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए निर्भीड समाचार। पूरी टीम के साथ मुझे यानी निशा यादव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।